हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का। ठीक है, जो कि हमारे साइंस का पोर्शन आता है। तो जो भी बच्चे क्लास 8 से पास आउट हो गए क्लास 9 में गए हैं और उनको लगता है साइंस बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं, साइंस में 3 पार्ट हो जाएंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे पढ़ाऊँगा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब आप साइंस पढ़ते हो क्लास 9 का तो उसमें 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड तीसरा बायोलॉजी। तो आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनका भी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर फर्स्ट है हम लोगों का बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कोशिका के बारे में। क्या पढ़ना है? कोशिका, डेट्स मीन सेल। अब देखिए, सेल जो होता है बायोलॉजी में दूसरा होता है, आप फिजिक्स में दूसरा पढ़ेंगे। वहाँ पे सेल का मतलब एक बैटरी होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो हमारे बॉडी के रिलेटेड है, मतलब कि जो भी सजीव हैं उनके बॉडी से रिलेटेड क्या है? कोशिका है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब कि समझते हैं कि कोशिका क्या है। वैसे देखिए, सपोज करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा मार्कर है। ठीक है, और ये हमारे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है और ये वैसे हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी ईंटों की जरूरत पड़ होगी। सेम उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं ऐसे हमारा शरीर है, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब के शरीर को बनाने के लिए क्या होगा? सेल की ज़रूरत पड़ी होगी। मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी होगी, और उसी छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। डेट्स मीन, मतलब कि पृथ्वी पे दो टाइप के ही थिंग्स होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग सजीव, और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि निर्जीव। तो दोनों में से आपको पता है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग केवल सजीव के बारे में बात करें, उसमें निर्जीव की बात कुछ नहीं होगी। बायोलॉजी का मतलब ये होता है जीव विज्ञान। ठीक है, मतलब जिसमें जान हो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कोशिका समझ रहे थे। कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, सेम जैसे अभी बताया हम कि हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए एक छोटी छोटी ईंटें की जरूरत पड़ी होगी। सेम उसी प्रकार से हमारे बॉडी को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी होगी, और उसी का नाम दे दिया क्या? कोशिका। तो कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। ये नॉर्मल बात है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब आगे क्या होगा? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका हो गई। तो देखिए उसके बाद आता है कि यह हमारे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को भी कोशिका कहते हैं। कहने का मतलब है हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, मतलब कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी क्या होता है? हमारा कोशिका होता है। दैट्स मीन स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है? देखिए हमारा पूरा बॉडी ही कोशिका से बना हुआ है, तो वो हमारे शरीर का संरचना करने, बनावट करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए कोशिका क्या है? हमारे बॉडी की संरचनात्मक इकाई है। फिर क्रियात्मक है, तो क्रियात्मक मीन्स क्या? कि वह हमारे बॉडी के सारे काम को करने में हेल्प कर रही है। डेट्स मीन वो हमारे बॉडी का फंक्शन करने में हेल्प कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक। मतलब कि जो कोशिका होती है वो किसी भी लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग समझ गए कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलेंगे। उसके बाद हमारे सजीव, मतलब जो भी सजीव होते हैं, उनके बॉडी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। अब देखिए कोशिका होता क्या है? कोशिका हमने समझ लिया, कोशिका डेफिनेशन, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि जो शरीर होता है, जैसे देखिए जो कोशिका होती है उस वो दो टाइप के होते हैं। कहने का मतलब है सजीवों का शरीर दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि एक कुछ ऐसे जीव होंगे
जिसका बॉडी केवल एक ही कोशिका से मिलकर बन गया होगा, और कुछ ऐसे सजीव होंगे जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जो एक कोशिकीय मतलब जिसका एक बॉडी से बना हो, एक कोशिका से उसका बॉडी बन गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिनका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो पहले हम लोग उसको आगे समझने से पहले एक बार देख लेते हैं, फिर से दिक्कत है तो बताइए प्लीज। तो देखिए हम बता रहे थे कि जो जीवों का शरीर होता है, देखिए कहने का मतलब है कोशिका के अनुसार जीव। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है हमारा बहु कोशिकीय। नाम में ही है, देखिए एक कोशिकीय कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर होगा और बहुकोशिकीय कहने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक कोशिकीय क्या होता है, फिर बहुकोशिकीय क्या होता है। देखिए एक कोशिकीय कहने का मतलब होता है कि वो यूनिसेलुलर है, उसमें जो कोशिका आई होगी मतलब कि उसका जो बॉडी बना हो वो केवल सिंगल सेल से बना हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने कभी माइक्रोस्कोप से देखा हो तो बैक्टीरिया व वायरस जो भी होते हैं उन सब का जो बॉडी होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। कहने का मतलब है कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और वही एक कोशिका उनके पूरे बॉडी को कंट्रोल भी करता है। कहने का मतलब है कि जिस भी सजीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो वही कोशिका उसके पूरे बॉडी का निर्माण भी करेगी और वही कोशिका उसके पूरे बॉडी के काम को भी संभालेगी। तो उस जीव को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। दूसरा आता है हमारा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मीन्स क्या होगा कि जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो आप पृथ्वी पे जितने भी चीज मतलब जीव देख पाते हो, ठीक है, उन सब का शरीर किससे बना होता है बहुकोशिकीय से। लेकिन जैसे देखो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, इन सब चीज़ों को हम उतने से तरीके से नहीं देख पाए। जैसे बैक्टीरिया वायरस हमको दिखाई नहीं देता तो वो क्या है हमारा एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय में वैसा जीव आता है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, डेट्स मीन वो एक कोशिकीय है। और जिसको हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, जैसे मान लेते हैं मछली है, पेड़ है, शेर, बाघ, चीता, आदमी, ये सब क्या है बहुकोशिकीय है। जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसको बहुकोशिकीय, और जिनका केवल सिंगल से बना हो उसको क्या बोलेंगे एक कोशिकीय। यहां तक किसी को दिक्कत कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो कोशिका होती है ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और ह्यूमन में मतलब मनुष्य में ही सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और समझते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सी कोशिका बहुत बड़ी होगी, कौन सी बहुत छोटी होगी और कौन सी सबसे लंबी होगी। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी, और तीसरा में आपको लिखना है सबसे लंबी। एक बार देख लीजिए फिर हम लोग लिखते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी में मतलब कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु, ठीक है, जिसको हम लोग ओव्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे सबसे छोटी, तो आप स्पर्म भी जानते होंगे जिसको शुक्राणु बोलते हैं। ये होती है हमारी मेल बॉडी के अंदर, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका कोशिका जिसको नर्वस नर्व सेल बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। देखिए सॉरी, देखिए जो बड़ी कोशिका होगी वो हमारे अंडाणु में होगी, जो छोटी होगी वो हमारे शुक्राणु में होगी, जो सबसे लंबी होगी वो कहाँ होगी? तंत्रिका कोशिका होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका हमारे अंडाणु। अब देखिए अंडाणु जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जो कि हर एक माह में एक बार में ऐसा साइकिल के थ्रू निकलता है। फिर आता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है वो मेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जो कि देखिए जब अंडाणु और शुक्राणु संयोग करेगा तो फिर
वो प्रजनन में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना समझते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो अंडाणु होगी जिसको ऑव्यूम बोलेंगे। सबसे छोटी पूछा है तो आपको बोलना है शुक्राणु, जो कि स्पर्म में होता है, जो कि मेल बॉडी के अंदर होगा या फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और सबसे लंबी कोशिका जो होगी वो होगा तंत्रिका कोशिका, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है होती है वो हमारे शरीर में मैसेज को भेजने, लाने और ले जाने का काम करती है। देखिए हम लोगों ने कोशिका पढ़ा, कोशिका के अनुसार जीव पढ़ लिया कि एक कोशिकीय होगा, बहुकोशिकीय होगा, फिर सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होगी, सबसे छोटी कहाँ होगी, सबसे लंबी कहाँ होगी। इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कोशिका कोशिका पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिका की खोज कैसे हुई इनके बारे में कोई चर्चा हम नहीं की है। ठीक है, तो पहले अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम थोड़ा कोशिका से था, तो पहले हमने समझा कि कोशिका को समझाना बेटर समझेंगे, फिर बाद में बताएंगे कोशिका कैसे आया। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कॉर्क की कोशिका, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। ठीक है, मधुमक्खी का जब मधुमक्खी उसमें से निकल जाती है तो क्या होती है, मृत हो जाती है। तो उसी की कोशिका में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में एक डेड सेल की खोज की। ठीक है, उसके बाद आए हमारे लेवेनहुक साहब और उन्होंने बताया, उन्होंने एक बैक्टीरिया सेल का खोज किया जो कि जिंदा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बोलना है रॉबर्ट हुक। फिर अगर आपको बोलना है, अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आपको बोलना है लेवेनहुक। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बच्चा को कि आंसर किसका देना है। तो देखिए अगर दोनों में मेंशन नहीं है कि जीवित क्या है मृत क्या है, तो आप प्रेफरेंस देंगे रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका को देखा था, चाहे वो मृत हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, जीवित हो। तो मतलब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में क्वार्क की कोशिका की खोज की थी, जो कि एक मरा हुआ सेल था। ठीक है, डेड सेल था। लेकिन वही लेवेनहुक जो था, उन्होंने क्या किया था, एक जीवित कोशिका की खोज की थी, जो कि एक बैक्टीरियल सेल था। ठीक है तो एक बार देख लीजिए, फिर उसको लिख देते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक कोशिकीय, इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, और जो बहुकोशिकीय है उसका भी लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कोशिका पूछेगा तो बोलना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अगर वो एडिशन ऐड करना है तो लिखिए कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के अनुसार दो प्रकार के जीव होते हैं सॉरी हो गया, एक कोशिकीय, दूसरा आता है हमारा बहुकोशिकीय। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की होती है, सबसे छोटी जो होगी वो शुक्राणु की होगी, और जो सबसे लंबी होगी वो तंत्रिका कोशिका होगी। जो एक कोशिकीय है हम लोग उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं हम लोग। इसमें जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना हो, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला अमीबा होता है, जीवाणु लिख सकते हैं आप, फिर विषाणु लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बहुकोशिकीय। ये क्या होता है, जिन जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मानव, जानवर, पौधे,
इत्यादि। ठीक है, देखिए मानव, जानवर, पौधे। जानवर जब हम बोले तो शेर, बाघ, चीता, लोग भी, जो भी आप ले सकते हो, और अगर पेड़ बोले हैं तो पेड़ में भी आप ले सकते हो। तो कोशिका के आधार पे दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उसका डेफिनेशन में लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं, जो हमने कहा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखिए कि खोज 1665 में और की थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि वो डेड सेल था, क्या था, मरा हुआ था। फिर अगर लिविंग सेल मतलब कि जिंदा का बात किया जाए, लिविंग सेल का खोज किसने किया था, तो आपको बोलना है लेवेनहुक, लेवेनहुक। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। या अगर आपसे बोला कि सेल जो होता है उसे खोज किसने की है, तो बोलना है कि सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल खोजा गया था, और जो लेवेनहुक थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, फिर बाद से पढ़ेंगे कि उसमें केंद्र क्या होता है, ये सब उनका खोज कौन किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम बताए जो बड़ी कैप कर देते हैं। ठीक है, कोशिका हो गया, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका, उसके बाद कोशिका की खोज किसने की, और यहाँ तक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रेगुलर वीडियो बनाता चलूँ, तो आपको प्लीज़ हमें सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको पक्का एकदम अच्छा सा कंटेंट प्रदान कर दूँगा, और मैं दे भी रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत, आप तो कहीं भी देख लीजिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो एकदम अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर आपको बताना है। जो अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माई चैनल।